हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर कंप्यूटर्स में। मैं प्रदीप मिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एनटीपीसी वाले जो बच्चे हैं उनकी जो टाइपिंग चल रही है उसके रिगार्डिंग में बात करनी आया हूँ। लास्ट के 4 दिन बचे हैं, उनमें अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जो भी घर से वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा रूल फॉलो करना। जैसे एक चीज होती है, जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो कुछ नहीं करके, रिहर्सल नहीं करके आप डायरेक्ट टेस्ट लगाओ। तो वहां पे आपको 1 मिनट मिलेगी, ठीक है, बढ़िया चीज है। लेकिन एक आप हैबिट डालो कि हाँ सीधा आप क्वालिफाई हो रही हो गया, वो चीज देखो। फिर जैसे आपका टेस्ट कई शाम को है 5 बजे के समथिंग, चीनी बच्चों का लगभग बच्चों का 5 बजे का टेस्ट है। तो एक उस टाइम पे आप 1-2 टेस्ट लगाओ। शाम वाले टाइम पे जिस शिफ्ट में आपका पेपर है उस शिफ्ट में आप एक्सरसाइज करो कि हाँ मेरा क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सुबह सुबह आते एक टेस्ट लगाओ, उठते एक टेस्ट लगाओ, कुछ नहीं करना डायरेक्ट टेस्ट लगाओ, देखो कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सपोज करो आप डायरेक्ट सेंटर में गए, आपको रिहर्सल का टाइम 1-2 मिनट का देंगे वो, लेकिन मान लो नहीं दे, कैसे भी आप डायरेक्ट एक करके देखो उस चीज को। दूसरी चीज, जिन बच्चों की भी स्पीड कम आ रही है वो सिर्फ ग्रोथ पे कार्य करो। जिनकी ग्रोथ 30 से कम है वो ये सोच के चलो कि अपने को पहले 30 से ऊपर करनी है, एक्यूरेसी देखी जाएगी। थोड़ा ध्यान रखो एक्यूरेसी का भी, और कोशिश करो 30 से तो मिनिमम चाहिए। बैक स्पेस यूज मत लो, तो वो डू एंड डाई वाला काम है, क्या पता एग्जाम में अच्छा हो जाए। दूसरा, जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई हो रहे हैं, क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये है कि आप थोड़ा सा ग्रोथ पे हल्का सा और बढ़ा लो, और एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए ग्रोथ आप टारगेट रखो 35 से ग्रोथ ऊपर आपकी रहे। ये तो आप टारगेट रखो ही रखो। अगर 30 से 35 के बीच में आप हो तो कभी क्वालिफाई कभी डिस्क्वालीफाई हो रहे हो। उस चीज को आप थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ाओ तो आप, ताकि आपको एक्स्ट्रा वर्ड मिल जाएंगे एक्यूरेसी में भी। अब रही बात बैक स्पेस की, तो बैक स्पेस तो वैसे भी अभी कोई यूज ले रहा है तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। और आप जब टाइपिंग कर रहे हो तो नीचे वाला पैराग्राफ मैं अभी बोल रहा हूँ उसमें आप देखना बंद कर दो। आप क्या टाइप कर रहे हो, ऊपर वाला जो पैराग्राफ होता है उसी में नजर रखो। अगर आप नीचे देखोगे ना तो एग्जाम में हेजिटेट हो जाओगे, उससे आपका एग्जाम 1-2 वर्ड गलत हुए फिर आप डिमोरलाइज हो जाओगे, आपसे टाइपिंग नहीं होगी। इससे अच्छा आप नीचे देखो ही मत। जो आप टाइपिंग कर रहे हो ऊपर जो टाइपिंग हो रहा है उस पर एक पेनी नजर बनाए रखो, उसी को देखो। तीसरी चीज क्या है, लास्ट टाइम है 4 दिन बचे हैं, तो अभी जो टाइपिंग करनी है आपको, आज 24 हो गई, 24, 25, 26, 3 दिन टाइपिंग कर लो। लास्ट के 2 दिन आपको कोई टाइपिंग नहीं करनी, बस 1 घंटा आपको लर्न कीज करनी है। नॉर्मल टेस्ट नहीं लगाना लास्ट के दिन, आराम से बस 2 घंटे टाइपिंग की रेस्ट करो। जो साइको की तैयारी कर रहे हैं साइको की करो। लास्ट के 2 या 3 दिन 2 घंटे से ज्यादा नहीं करनी, बस इतनी है। अभी फिर पैनिक मोड में चले जाओगे आप। तो जितना हो सकता है आप 1-2 दिन इनको यूटिलाइज करो और अच्छे से करो, और एक नेगेटिविटी से दूर रहो। एक दूसरा, आप कहीं चल रहे हो फिर रहे हो तो ये अंगुलियों की चोट आपके ना लगे। ये अंगुलियों की चोट अगर लगे, सर्दी का माहौल है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहीं भी जा रहे हो, कोई भारी वजन उठा रहे हो, ये कार्य एक बार आप बंद कर दो। कहीं कट गया अंगुली, कुछ भी घर पे कोई भी कार्य हो सकता है, उनसे आप दूर रहो और आराम से टाइपिंग करो और पढ़ाई करो। हाथों का विशेष ध्यान रखो, कोई सर्दी जुकाम ना लगे। आराम से उठो और आराम से पढ़ाई करो। रही बात जैसे टेस्ट है, तो टेस्ट आप लास्ट में, कोई आपके नियरेस्ट कोई सेंटर है, कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा है, वहां आप एक बार सब कीबोर्ड पे रन करके जाओ। एक एग्जाम का माहौल में करके जाओ। जैसे हम टाइपिंग करवा रहे हैं हर एक बच्चे को, तो एक एक कीबोर्ड पे चेंज करवा के, हर एक बच्चे की जो है कीबोर्ड हम हर टेस्ट में अलग चेंज करवाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे कीबोर्ड भी सबके अलग अलग हैं। हर एक बच्चा है वो अपना टाइपिंग में पूरा दे रहा है। हम कुछ बच्चे नीचे देख रहे हैं, उनके अभी हमने स्क्रीन ढक देता हूं मैं कुछ टेस्टों में, बाकी नहीं ढकता मैं। तो एग्जाम में कौन ढकेगा? हो सकता है आप कोलेटर से स्क्रीन ढक लो, लेकिन ये है कि आपको नीचे नहीं देखना है। ये सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं अभी भी। अब बच्चे की बात, अब ये चीज है, तो जो बच्चे टाइपिंग है कर रहे हैं यहाँ आ सकते हैं, तो 1-2 दिन के लिए आप आ सकते हो, टेस्ट देके देख सकते हो कि कैसा क्या माहौल रहता है एग्जाम का। तो सर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, थोड़ा सा आपका डर है वो निकल जाएगा। अदरवाइज आप सीधा एग्जाम में जाओगे तो थोड़ा सा पैनिक मोड में हो जाओगे।
दूसरी चीज, जब भी आप सेंटर पे जाओ तो दस्ताने पहन के जाना और अंदर जाके थोड़ा हाथों को ऐसे रब करना ताकि आपके हाथ है वो गर्म हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे रब करना ताकि आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। और जाते ही आप एबीसीडी लिखना, ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस एबीसीडी लिख के देखना, फिर कैपिटल एबीसीडी लिख के देखना ताकि आपको कीबोर्ड का पता चल जाए। आपके रन हो जाएंगे यहाँ पे 1-2 मिनट एबीसीडी। फिर कोलेटर में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको एक बार सटासट इंग्लिश में टाइप कर देना ताकि आपके वो रिहर्सल हो जाए, कोई कीबोर्ड में कोई कमी तो नहीं है, आप तुरंत चेंज करवा देना। और टाइम से जाना, ये नहीं दौड़ते हुए जाओ, पूरा सो के जाना है आराम से। अभी इस टाइम पे बढ़िया से नींद लेनी है, उस दिन भी पूरी नींद लेनी है। ये नहीं कि नींद नहीं आ रही है आपको, फिर 2 मिनट पहले वहां पहुंच रहे हो, फिर घबरा जाओगे, पैनिक मोड में चले जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा। तो सेंटर पे कोशिश करो 1 घंटे 2 घंटे पहले आराम से पहुंचो, आराम से पानी वानी पियो, वॉशरूम जाओ, फिर जाके आराम से तसल्ली से बैठो। और ये सोच के मत जाना मेरा कीबोर्ड कैसा आएगा, अच्छा ही आएगा, आराम से करके जाना। और जो टेस्ट है वो अभी 1-2 दिन आप लगातार टेस्ट मत लगाना, बेसिक कार्य ज्यादा से ज्यादा करो। टेस्ट आप 2 घंटे से एक लगा लिया चलेगा, फिर 2 घंटे से एक टेस्ट लगा लिया चलेगा, फिर 2 घंटे से एक टेस्ट लगा लिया चलेगा। आप लगातार टेस्ट मत लगाना, वरना क्वालिफाई हो गए, एक में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप डिमोरलाइज हो जाओगे। हाँ, 1-2 घंटे से टेस्ट लगाओ, वो चलेगा। तो इतना ही है मेरा कहना। बाकी टिल देन आपके एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। कबीर कंप्यूटर से जो सहायता बन पड़ेगी आपकी सहायता करेंगे। आप कमेंट करना और अच्छे से टाइपिंग करना, हाथों का ध्यान रखना, सर्दी का ध्यान रखना। थैंक यू।